गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण के आपके पार्ट 4 में वाक्य विचार पढ़ेंगे, है ना। अब तक आप पढ़ चुके थे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है ना। इसके और खंड और टुकड़े नहीं किए जा सकते, ठीक है। वर्णों के सार्थक मेल को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं, ठीक है। वर्णों के सार्थक मेल को, सार्थक मीन्स जिनका अर्थ होता है, जिनका कुछ मीनिंग होता है, उन्हें बोलते हैं सार्थक। तो सार्थक मेल से क्या बनते हैं? शब्द। वर्णों के सार्थक मेल से, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है क जमा म जमा ल, क्या बना? कमल। तो इससे क्या बना? कमल। यदि मैं इसको उल्टा कर देती म जमा ल क, तो कुछ बनता नहीं ना। तो वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। अब आपका फिर क्या होगा? शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। क्या बनते हैं? वाक्य बनते हैं, ठीक है। शब्दों के इस मेल का कोई अर्थ होना चाहिए, तभी वह वाक्य कहलाएगा। शब्दों के जो मेल से बनाते हैं हम वाक्य, उनका कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए, है ना। यदि बिना मीनिंगफुल का होगा तो वो वाक्य नहीं कहलाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है नाच है मोर रहा, कोई वाक्य बन रहा है? नहीं ना। यदि हम इसको सही करके लिखेंगे तो मोर नाच रहा है। एक और वाक्य लिखा मैंने, है पुस्तक पढ़ मोहन रहा। तो क्या बनाएंगे इसको सही करके? ये सही हो रहा है? वाक्य बन रहा है? इस वाक्य नहीं ना। फिर तो हम इसको वाक्य बनाएंगे, सही करके लिखेंगे तो कैसे बनेगा? मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, ठीक है। तो क्या बना? शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? हम वाक्य कहते हैं, ठीक है। और शब्द जब वाक्य में प्रयोग होता है तो उसे हम पद कहते हैं। क्या कहते हैं? पद। एक वाक्य में कई पद होते हैं। एक वाक्य में एक से ज्यादा पद हो सकते हैं। अब है आपका वाक्य के अंग, है ना। प्रत्येक वाक्य के 2 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 2 अंग होते हैं। पहला होता है उद्देश्य, दूसरा होता है विधेय। क्या होता है? पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय। अब पहले उद्देश्य में आप देखो कि क्या होता है उद्देश्य। वाक्य में जिसके बारे में कोई बात कही जाती है उसे हम उद्देश्य कहते हैं। जब आपका कोई सेंटेंस होता है ना, वाक्य में जिसके बारे में कोई बात कही जाती है उसे उद्देश्य कहते हैं, है ना। अब आप देखो यहाँ पर क्या है? मोहन कहाँ जा रहे हो। तो इस वाक्य में किसके बारे में बात हो रही है? मोहन के। किसके बारे में हो रही है? मोहन के। तो मोहन क्या है? आपका उद्देश्य है, ठीक है। फिर आपका देखो विधेय में, वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विधेय कहते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस यहाँ पे लिखा था, रीमा सेब खा रही है, ठीक है। रीमा सेब खा रही है। तो रीमा के बारे में मैंने क्या कहा यहाँ पर? कि सेब खा रही है। तो ये आपका विधेय हो गया, ठीक है। और वाक्य में जिसके बारे में बात की जाती है, किसके बारे में बात करी इस सेंटेंस में मैंने, इस वाक्य में? रीमा के बारे में। तो रीमा क्या है? आपका उद्देश्य है, ठीक है। और वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है, उद्देश्य, रीमा उद्देश्य है, उसके बारे में जो कुछ कहा जा रहा है उसे हम क्या कहते हैं? विधेय कहते हैं। क्या कहते हैं? विधेय कहते हैं। आ गया ना समझ में? आ गया, ठीक है। अब है आपका वाक्य के भेद। वाक्य मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो वाक्य के भेद और बढ़ते जाएंगे, लेकिन आपकी इस पुस्तक में केवल 4 ही भेद दिए हैं, तो मैं आपको केवल ये 4 भेद पढ़ा रही हूँ, है ना। तो पहला आपका है साधारण वाक्य। क्या है आपका? साधारण वाक्य। सिंपल सेंटेंस बोलते हैं ना इंग्लिश में, वही। जिस वाक्य में किसी काम का करना या होना सामान्य रूप से प्रकट होता है। क्या होता है? जिस सेंटेंस में, जिस वाक्य में किसी भी काम का करना या होना सामान्य रूप से प्रकट होता है उसे हम साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है ना। मैं खाना खा रहा हूँ। मोहन कहाँ जा रहे हो? क्या है ये आपका? सॉरी, मैं खाना खा रहा हूँ, वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है। तो ये आपका क्या है? साधारण वाक्य है। अब आपका दूसरा है इसमें नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य, जिस वाक्य में किसी काम का ना होना दर्शाया जाता है, मतलब ना होना दर्शाया जाता है, उसे नकारात्मक वाक्य कहते हैं, है ना। जैसे मनोज स्कूल नहीं जाता है। तो मनोज स्कूल नहीं जाता है ना, नहीं जाता है। या फिर आप बोले वह दिल्ली नहीं गया, जिसमें नॉट आता है या नहीं आता है, बोलते ना इंग्लिश में होता था आपका, वही है ये, नहीं जाता है, वह दिल्ली नहीं गया है। श्याम
नहीं जा रहा है, नहीं शब्द का प्रयोग हो रहा है ना, श्याम नहीं जा रहा है, ऐसे शब्दों का प्रयोग नकारात्मक वाक्यों में होता है। फिर आपका तीसरा है इसमें प्रश्नवाचक वाक्य। जिस वाक्य में कोई प्रश्न पूछा जाता है उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, जिस वाक्य से कोई प्रश्न पूछा जाता है, माना प्रश्न पूछने वाले जो होते हैं ना, जिसमें क्या लगता है आपके प्रश्न सूचक चिन्ह लगते हैं, उन्हें हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। वे इस समय कहाँ जा रहे हैं, है ना। अरे तुमने यह क्या किया, मोहन कहाँ जा रहे हो, इस तरह के जो शब्द होते हैं ये आपके प्रश्नवाचक वाक्यों के अंतर्गत आते हैं। आपका चौथा इसमें आज्ञार्थक शब्द है आपका वाक्य, है ना। तो जिस वाक्य में आज्ञा, प्रार्थना, परामर्श आदि का भाव प्रकट होता है उसे आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं, है ना। आज्ञा लेना, परमिशन लेना, प्रार्थना करना, है ना। तो ये सब किस में आते हैं? आपके आज्ञार्थक वाक्यों में आते हैं। कैसे? मनोज स्कूल जाओ, है ना। क्या बोला मैंने? मनोज स्कूल जाओ, है ना। इसको क्या दे रहे हैं? परमिशन दे के जाओ, आप इसको आज्ञा दे रहे हैं, स्कूल जाओ। या सतीश बाजार जाओ, या कृष्णा पानी पिलाओ। इस तरह के जो शब्द होते हैं उनको हम आज्ञार्थक वाक्यों में लेते हैं। ठीक है, अब इसमें आपका आता है एक्सरसाइज। देखो इसमें निम्नलिखित वाक्यों में उद्देश्य और विधेय छाटिए वाक्य। तो आपको उद्देश्य और विधेय निकालने हैं इसमें से। मैंने आपको बताया था ना कि उद्देश्य क्या होते हैं और विधेय क्या होते हैं, है ना। आपको उद्देश्य विधेय मैंने पढ़ाया था, है ना। उद्देश्य किसे कहते हैं? वाक्य में जिसके बारे में कोई बात की जाती है ना। तो इसमें क्या है? लड़के मैदान में खेलते हैं, तो किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पर? लड़कों के। तो क्या है? लड़के क्या आपका उद्देश्य है। विधेय किसे कहते हैं? वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है। तो लड़कों के बारे में क्या कहा गया है इसमें? मैदान में खेलते हैं, तो ये क्या आएगा आपका? विधेय में आएगा। ठीक है, दूसरा देखो, सोनू की मम्मी बाजार गई है। सोनू की मम्मी बाजार गई है, तो उद्देश्य क्या होगा? वाक्य में किसके बारे में बात हो रही है? सोनू, है ना, की मम्मी बाजार गई है। तो किसके बारे में बात हो रही है? सोनू की मम्मी के बारे में बात हो रही है ना। तो उसे उद्देश्य कहेंगे। और विधेय क्या आएगा? बाजार गई है। फिर आपका दो लड़के सड़क पर खड़े थे। ठीक है, तो वाक्य में किसके बारे में बात हो रही है? दो लड़कों के, है ना। तो ये आपका उद्देश्य है। विधेय क्या होगा? जिसके उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा है। क्या कहा गया उद्देश्य के बारे में? सड़क पर खड़े थे, तो ये आपका क्या होगा? विधेय होगा। क्या होगा? ये विधेय होगा। ठीक है, फिर इसमें मैं थक गया हूँ। वाक्य में किसके बारे में बात की गई है? मैं के, है ना। तो ये आपका उद्देश्य है। और उद्देश्य के बारे में क्या कहा गया है? कि वो थक गया है, तो ये आपका विधेय है। उद्देश्य भरकर वाक्यों को पूरा कीजिए। आपको पता है ना उद्देश्य क्या बोला मैंने? वाक्य में जिसके बारे में कोई बात कही जाती है। ठीक है, अब इसको आपको यहाँ पे फिल करना है, रिक्त स्थान भरना है आपका। बहुत बोलता है, आप किसी के भी बारे में लिख सकते हैं, या राम बहुत बोलता है ना। फिर यहाँ पर कौन टर्टर करता है? मेंढक। मेंढक टर्टर करता है। सुंदर होती है, कौन होती है सुंदर? तितली सुंदर होती है। फिर कौन बनाता है मिठाई? हलवाई। हलवाई मिठाई बनाता है। अब आपका प्रश्न 3 है। इसमें साधारण वाक्यों से प्रश्नवाचक वाक्य बनाने हैं आपको, है ना। प्रश्नवाचक मैंने कहा था ना आपको कि जिसमें प्रश्न सूचक चिन्ह आते हैं, प्रश्न बनाने हैं, नेगेटिव नहीं बनाने, प्रश्नवाचक बनाने हैं आपको इसमें, है ना। राम प्रतिदिन विद्यालय जाता है, तो क्या बनेगा? क्या राम प्रतिदिन विद्यालय जाता है ना, है ना। नीलम पढ़ती है, क्या नीलम पढ़ती है? शेर जंगल में रहता है, क्या शेर जंगल में रहता है ना। आज विद्यालय बंद है, क्या आज विद्यालय बंद है ना। इस तरह से आप प्रश्नवाचक वाक्य बनाएंगे। फिर आपका साधारण वाक्य से निम्नलिखित वाक्य बनाइए। इस वाक्य को आपको इन तीनों उसमें आपको बदलना है ना। तो पहला आपका नकारात्मक वाक्य है। तो वाक्य क्या था आपका? रमेश अपनी दीदी के साथ दिल्ली गया है। तो क्या बनेगा? रमेश अपनी दीदी के साथ दिल्ली नहीं गया है ना। नहीं शब्द का प्रयोग होगा नकारात्मक। अब प्रश्नवाचक में क्या रमेश अपनी दीदी के साथ दिल्ली गया है? प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा फिर, है ना। आज्ञार्थक वाक्य में आपका
रमेश अपनी दीदी के साथ दिल्ली जाओ। ठीक है, तो ये आपका ये वाक्य बन गया। ठीक है, आपको समझ में आया? आप अच्छी तरह से इसको पढ़ना। ठीक है, ओके, धन्यवाद।